बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज फिर हमारे साथ अदीब और मुज़म्मिल मौजूद हैं। इतना कुछ हो रहा है इस मुल्क में। कल आपने पूरा दिन एपिसोड देखी कि फवाद चौधरी के साथ किस तरह होता रहा। इस मुल्क में कोई कानून है कि नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो इस वक़्त ये है कि कल मुज़म्मिल आपने एक वीलॉग भी किया था और वीलॉग में बताया था, उससे पहले भी आप बताते रहे हैं, क्या हो रहा है। आज हमने सुबह देखा है कि अभी तक तकरीबन 12 या 13 रुपए जो है वो डॉलर जो है वो 12 नहीं अली अली एक मिनट पे पोजीशन चेंज हो रही है। 250 रुपए बढ़ के 20 रुपए बढ़ चुका है। आप जरा करेक्ट कर। अच्छा, तो ये क्या इसको अब मतलब यानी कि इकोनॉमिक हालत इस तरह है, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात इनके हो नहीं पा रहे जो ये चाह रहे हैं, जिस तरीके से उनकी शर्तें नहीं मान रही हैं, जो कुछ भी है इसका जो पर्सपेक्टिव है वो बताइए, और हाउ इज इट अफेक्टिंग द पॉलिटिकल साइड ऑफ इट, और इसको आप किस तरह से इसके साथ देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अली वो शहबाज शरीफ की एक बात याद आ गई। उन्होंने एक तकरीब में जब इसहाक डार आए थे, बोला था कि मौलाना साहब ने फूंक मारी है, डॉलर का रेट नीचे आ गया। तो मौलाना साहब एक और फूंक मारे, मुल्क में महंगाई भी कम हो जाए। तो वो मैंने जो है उसकी ट्वीट की, तो किसी ने कहा कि ये जरा पता कर लें कि फूंक मारी है, फूंक मारी थी उन्होंने। तो आज जो है डॉलर जो है 250 रुपए क्रॉस कर गया। इसहाक डार साहब आए थे लंदन से और उन्होंने रोज एक प्रोग्राम एक बड़े एंकर पे बिठाते जी, मैं अभी जहाज में बैठा हूँ, इधर काम शुरू हो गया, अभी तो मैंने कोई एक्शन ही नहीं लिया, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। और जो है तो लोगों ने सवाल किया एंकरों ने कि आप डॉलर कहाँ देख रहे हैं। अब मैं 200 रुपए देख रहा हूँ और अभी मैं कोई नंबर नहीं देना चाहता, ये उससे भी नीचे जाएगा। मैं इन्होंने कहा था 180 तक जा सकता है। हाँ, तो उससे भी नीचे जाएगा। वो 180 नवाज शरीफ से सीवी देते हुए कर आए थे कि मैं मियाँ जी 180 करांगा, फिर तो ਤੁਹਾਡਾ माहौल बनावांगा तो पाकिस्तान। अगर आप पूछ लूं, अगर मतलब एक एक्सपर्ट ओपिनियन कि इसकी जो डॉलर की इस वक्त असल कीमत है वो क्या है, मतलब मैं ओपन मार्केट की बात नहीं कर रहा कि अगर आप फ्री फ्लोट करते थे जो आईएमएफ चाहता है कि इसको करते तो क्या होगी कीमत इसकी? नहीं, आप ये बोले ना, ये असल कीमत नहीं। आप बोले कि अगर ये हुकूमत आपकी होती तो इस वक्त डॉलर का रेट क्या होता? ओके, मैं तो ये बोलूंगा। ठीक है, अच्छा सवाल। ये जो है 190 से ऊपर नहीं होता, क्योंकि हम डॉलर इन्फ्लोज ला रहे थे। हम करेंसी मतलब हमने जो कमोडिटी सुपर साइकिल है उसको गुजार दिया था, सब कुछ कर दिया था। इसहाक डार साहब ने तो आके जो है ना मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर उड़ा दिए। 4-4.5 अरब डॉलर आज शाम को फिर नंबर आएगा, पता लगेगा कि कितने रह गए। बरामदाद जो है 3 अरब डॉलर महाना पे जो छोड़ के गए थे, 2.25 अरब डॉलर पे आ गई। जो तरसीलात रेमिटेंसेस 3 अरब डॉलर पे छोड़ के गए थे, कह रहे जनवरी में 1.5 अरब डॉलर रह जाएगी। तो ये आईएमएफ से 1 अरब डॉलर लेने के चक्कर में आप यकीन जाने अली, ये जो है 1 महीने में हम 1.5 अरब डॉलर सिर्फ रेमिटेंस में हम यूज कर रहे हैं। हमने क्या हशर कर दिया इस मुल्क का। और अब जब वो इसहाक डार साहब उतरे थे, 2-3 बातें की थी। एक तो उन्होंने रेटिंग एजेंसीज को बिफिटिंग रिप्लाई देना था, वो बिफिटिंग रिप्लाई आपने देख लिया। फिर उन्होंने कहा था मैं जानू, आईएमएफ जानू, आई नो हाउ टू डील इट। अब वो कभी अमेरिका से कल उन्होंने मीटिंग की है कि जी खुदा के वास्ते मेरी माफी तलाफी करा दें, कभी वजीर आजम को मिलाते हैं साथ कि जी आप मेरी सिफारिश कर दें, और वो सिफारिश आईएमएफ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज पहला राउंड चला है, 250 रुपए करेंसी हो गई है। भाईजान कल वल या हो सकता है 2 दिन में सदारती ऑर्डिनेंस आ जाए, जिसमें आप जो है वो देखेंगे मिनी बजट 300 अरब रुपए का। गैस की कीमतें जो आपने गैस जो 1800 रुपए की जो हम टैक्सेस की बात सुन रहे हैं कि नए टैक्सेस लगाने की ये लोग बात करें, उसके अंदर क्या हकीकत है कि 1800 अरब रुपए के नए टैक्सेस वो ना सारे करने 300 अरब तो अभी लगाने, पहले किस लगने जा रही है 2-4 दिनों में। गैस जो आप इस्तेमाल कर चुके ना, जुलाई के महीने से आपको नए रेट पे पुराने बिल भी आएंगे और बिजली का रेट भी बढ़ेगा। पेट्रोल 1 तारीख को, भाई अभी से आपके तवस्सुत बोल रहा हूँ कि जो है ना अपनी 1 तारीख की जो पेट्रोल की फिल है ना उसको 2 दिन पहले भरा ले, क्योंकि पेट्रोल भी जो है बहुत महंगा जा रहा है। तो ये सिर्फ मैं एक बात करूंगा, फिर अंदलीब को जरूर आप इस बात में इन्वॉल्व करें। मैंने ये कल बात कही थी, ये जो सारा ड्रामा कल हुआ है ना, जो हमारा सियासी जो ज़मान पाक और फिर फवाद चौधरी, ये एक्चुअली इसलिए किया गया था कि सारा मीडिया उधर लग जाएगा और ये सियासत ये वो होती रहेगी और ये सारी कार्रवाई डालनी थी, और ताकि ये इतना पॉलिटिकल कैपिटल इनका लूज हो चुका है। और जो इमरान खान की जो बातें कही हुई थी सारी सच हो रही थी, तो इन्होंने वो अफरा तफरी फैलाई है। बाकी मैं इतना सियासी माइंड का आदमी नहीं। मैं ना अदलीब देखें, बड़ी खौफनाक किस्म की बातें हमने सुनी है। खौफनाक इस वजह से कि जो हालात जो आने वाली हैं, बड़े अफसोस बात है। ये तो एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरह से पूरे की पूरी जमातें जो हैं कितनी बुरी तरह मिजरेबली फेल हुई हैं, ये हकीकत अपनी जगह। लेकिन बहरहाल मुल्क का जो नुकसान हो रहा है ये तो हम सब के लिए बड़ी अफसोस की बात है। और ये इकोनॉमिक हालात ये हैं
और इनकी प्रायोरिटीज देखें कि क्या है कि जब फवाद चौधरी को उठा लेते हैं, सुबह को अबडक्ट किया इन्होंने, उसके बाद इन्होंने पर्चा दिया, यहाँ पर होता रहा, पूरा लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ, पूरा दिन कल जमान पार्क में थी। और आई मीन वेयर डू यू सी दिस गोइंग, मतलब और 2 दिन का रिमांड भी मिल गया जिस्मानी किस्म का। ये हुकूमत करना क्या चाह रही है? अली, आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल किया है और जो मुजम्मिल ने कहा है वो बिल्कुल सही है। वो एक प्रोग्राम होता है टीवी पे, सियासी थिएटर। ये इन्होंने सियासी थिएटर लगाया हुआ है अपने गुनाह, अपनी गवर्नेंस और अपनी जिसको कहते हैं नाअहली, नालायकी और कंप्लीट करप्शन को कवर अप करने के लिए। आप देखें पंजाब में वो फ्रंटमैन ले आए अपना हेंचमैन जो है, और उसने आते ही कहा कि यस सर 2 दिन दो, मैं सारा कुछ कर देंगे। उस 2 दिन में क्या किया? उस 2 दिन में जितने नंबर 1 देखे, नंबर 1 जितने वो लोग थे पुलिस के अंदर जिन्होंने हमें 25 मई को मारा पीटा था, तशद्दुद किया, मेरे पे 7 केसेस किए, 4 दहशतगर्दी के किए, वो बिलाल कमियानी साहब वापस आ गए। ठीक है, तो उन्होंने आते ही क्या किया, उन्होंने जनाब उठाया फवाद चौधरी को। और रिडिक्युलस है, मतलब मैं कहती हूँ इदारों को क्या हो गया है, बेशरम, बेगैरत और बेहिस हो गए हैं। आप ये देखें कि वो जो FIR है वो कोई बच्चा पढ़ के जो है ना वो उसको फाड़ के फेंक दे। उसमें लिखा हुआ है कि जी वो सेक्रेटरी साहब जो इलेक्शन कमीशन के, वो अपने सर्वेंट के साथ टीवी देख रहे हैं। वो टीवी पे देखा जी आया फवाद, और फवाद ने उनको मुंशी कह दिया, फुल्ला क़यामत आ गई। और वो फटाफट अच्छा, वो कल से हमें नहीं पता था कि फवाद मुंशी का है, लेकिन कल से हमें पता लग गया कि मुंशी कौन है। पूरा दिन मुंशी होता रहा। वैसे मेरी बात सुने, मुंशी बड़ा एक डिसेंट वर्ड है। मैं काश के मैं कोई और लफ्ज इस्तेमाल करूं इनके लिए, लेकिन मेरी ज़र्फ ऐसा नहीं है कि मैं कर सकूं। अच्छा, उधर ही उठ के वो उसी वक्त 5:45 बजे सुबह के वो थाने में चले गए, और वो थाने जो आज 6-6 महीने हमारी FIR जहाँ दिन दहाड़े गोलियों हमें लगी हुई हैं वो तो दर्ज की नहीं। वो 2 मिनट में वो पूरी FIR दर्ज होती है, तो 2 मिनट में कमियानी साहब जो है अपनी कमांड भेजते हैं और वो जी आके फवाद को उसके घर से गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन अफसोस मेरे ना अब 2 बड़े क्विकली सवाल हैं, एक मुजम्मिल आपसे और फिर मैं अंजलि बाप पर आता हूँ। मुजम्मिल, एक बुनियादी सवाल ये है कि देखें पिछले प्रोग्राम में आपने ये कहा था कि ये हुकूमत बहुत ज़्यादा देर नहीं चल सकती, क्योंकि यहाँ तो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी चलेगी या ये हुकूमत चलेगी। अगर ये IMF के साथ इनकी कोई डील स्ट्राइक हो जाती है मिसाल के तौर पर, और वो तमाम के तमाम टैक्सेस लग जाते हैं, इनकी जो सियासी साख है जो कुछ है वो तो वैसे ही ऑलरेडी ही वो जहाँ जा चुकी है डाउन द ड्रेन, वो हम सब जानते हैं। तो क्या वेयर डू यू सी दिस कि अगर ये मिनी बजट लेकर आएंगे, ये तमाम चीजें लेकर आएंगे, ये बजट पास करवा सकेंगे, और क्या ये हुकूमत अब सह सकेगी जो नए टैक्सेस और चीजें लेकर आने लगे हैं ये लोग? अली, इसको ना थोड़ा सा आसान कर देते हैं। फर्ज करें कि एक शख्स है और उसको सेहतमंद है, चलता फिरता है, कोई एकदम कोई पेट शेट में दर्द आया तो उसने जाके डॉक्टर को जाके कराया गया और टेस्ट कराया। डॉक्टर ने उसको बैड न्यूज दी कि आपको एक मूजी बीमारी है, ठीक है ना, और आप इमीडिएटली जो है ना घर नहीं जाए, दाखिला कराएं इधर और अपना इलाज शुरू कर दें ताकि ये हल हो जाए। अच्छा, वो जो शख्स है वो थोड़ा सा आए बाएं हो गया, लेफ्ट राइट हो गया, घबरा गया और वो घर चला गया। अब उसने 4 महीने गुजार दिए। अब वो 4 महीने बाद उसकी सेहत इतनी गिर गई, फाइनली उसने डिसाइड किया कि यार अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाके इलाज कराई ले तो मैं मर ना जाऊँ कहीं। अब वो डॉक्टर के जब वापस गया तो डॉक्टर ने कहा यार उस वक्त जब मैंने आपको कहा था आप सेहतमंद थे, आपका जिस्म ये डोज बर्दाश्त कर सकता था, आपके अंदर तवानाई थी, अब जो है आप तो अंदर से खोखले हो गए हो, और ये जो है अब ये सारा किया तो तुम्हारा जिस्म इस काबिल नहीं है कि ये बर्दाश्त कर सको। ये जो डार साहब आए थे एयरफोर्स के जहाज में उतर के और वो जो बड़े ढोल ढमक्के से आए थे, उस वक्त मिफ्ता ने IMF से उस इलाज की बात कर ली थी कि जी ये कर दें, और ये तय हो गया था, लेकिन इन्होंने इलाज देर से कर दिया और वो अब जिस्म इतना खोखला हो गया। देखिए, हुकूमत ने तो अपनी साख्त कर दी है ना बेड़ा गर्क, हुकूमत को तो अब परवाह भी नहीं है। मसला आपने जो बात की ना, हमें तो पाकिस्तान और अवाम की देखनी है ना, तो अवाम इस वक्त इतनी 4 महीने में ड्रेन हो चुकी हुई है, उनका इतनी कमजोरी आ चुकी हुई है, अब वो ये सारी चीजें जब एक साथ यकमुश्त इन पे गिरेंगी जाके तो अल्लाह ही खैर करे भाईजान।
और मैं आपको एक बात बता दूं, ये दिलीप, आप लोगों से सवाल होगा कि ये आप लोगों ने अवाम को क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया। ये मैंने तो वक्तन फवक्तन बताता रहा, अब आप जवाब देंगे लोगों को। मैं मुजम्मिल एग्जैक्टली देखें अंदलीप, जो इन्होंने एक बात की ना कि एयरफोर्स के जहाज में आने वाली बात, अब वहां से ना मुझे एक बात मेरे ज़हन में आ गई कि एक तरफ हम देखते हैं कि इस मुल्क का भगोड़ा, आई मीन ही वाज एब्सकॉन्डर, मतलब अदालतों से था और वो चला गया, उसको वजीर देन द प्राइम मिनिस्टर के जहाज में गया और अब दोबारा यहाँ पर आया। एक तरफ हम देखते ये हैं सलमान शहबाज को जो है उनके तमाम केसेस खत्म हो जाते हैं, जितने भी चोर थे जिन पे फर्द जुर्म आयद होने वाली थी, जिन पे तमाम मतलब सबूत मौजूद थे, ओपन एंड शट केसेस थे, वो खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सियासी इंतकाम लिया जाता है, फवाद चौधरी से बगावत का मुकदमा बनाया जाता है, शहबाज गिल को पकड़ा जाता है, आजम सवाती के साथ क्या होता है, सहाफियों के साथ क्या होता है, ये तमाम चीजें। और यहाँ पर एक आम मेरे जैसे बंदे को, आम और हम जैसे बंदों को उम्मीद कैसे आए? हाउ डू यू सेल अस कि भाई इस मुल्क में कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद, मतलब ठीक है कि मतलब जाहिर है एक वो जो उम्मीद शहर है उसका नाम तो इमरान अहमद खान नियाजी है, लेकिन बात ये कि हम इसको व्हाट डू वी सेल टू आवर पीपल कि भाई क्यों इस मुल्क में कौन सी एक उम्मीद रह गई हुई? और अगर ये चीजें सेटल नहीं होती, अदालतों से हमें वो जो है इंसाफ नहीं मिल रहा, जो इदारे जिन लोगों को, जो कल खान साहब ने भी कहा कि हमें सबसे ज्यादा दुख इस बात पर है कि जिनको सबसे ज्यादा फिक्र होनी चाहिए इस मुल्क की, वो चोरों और लुटेरों के साथ मिल गए, तो उम्मीद कहाँ पर है? वेयर इज द होप? ये नाउमीदी जो है ये जायज नहीं है। हम खड़े हुए हैं किसी के खिलाफ नहीं, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबडी, बट वी आर फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तानी मिले। इसमें जो उम्मीद की किरण है वो क्या है? जो फवाद चौधरी केस है ना, उसने जो थोड़ी बहुत धजिया रह गई थी वो फाड़ के फेंक दी कि क्या हो रहा है इदारों में और क्या होना है। अभी आप जाके देखें, मैं तो वहाँ जमान पाक पे हूँ, जिस किस्म का बंदा आया हुआ है और वो जो कह रहा है, वहाँ ना जमीन पे बूढ़े लोग लेट गए, वहाँ सड़क पे वो कहते हैं जी आए हम लेटे हैं सारा दिन, आके हमारे से गाड़ियां ऊपर लेके जाएंगे तो अंदर जाएंगे। जब इस किस्म का सेंटिमेंट आ गया है थोड़ा डर लगता है, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ सेंसिबल लोग बैठे हुए हैं। ये जो बात आप कह रहे हैं ना, ये स्टीरॉइड्स दे रहे हैं, ये इकोनॉमी को स्टीरॉइड्स दे रहे हैं, और स्टीरॉइड से इकोनॉमी आज जैसे उन्होंने जनाब जी 1200 पॉइंट बढ़ गया है स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टीरॉइड है। थोड़ी देर के लिए इकोनॉमी ऊपर जाएगी, दड़ाम करके नीचे आनी है फिर से। और मैं बता दूं, इनका अपना वो जो बड़ा इकोनॉमिस्ट है फरूख सलीम, ये पीडीएम का, उसने कहा है कि अब तक पाकिस्तान में उनके लिए वो पाकिस्तान में उसने खुद कैलकुलेट करके दिया है कि डार के आने के बाद इस पॉलिसी की वजह से $15 बिलियन पाकिस्तान लूज कर चुका है, और जैसे मुजम्मिल ने कहा $1 बिलियन के पीछे आईएमएफ। चलें अंदरीब, आपका बहुत शुक्रिया, मुजम्मिल आपका बहुत शुक्रिया, वी आर आउट ऑफ टाइम। देखिए नाउमीदी और ये तमाम चीज़ें तो हैं, और हालात आपके सामने, हमने इकोनॉमिक हालात भी देखे, हमने पॉलिटिकल हालात हम रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह कल खान साहब ने कहा था ना कि ये हमारी अब जंग है, इमरान खान ने वादा किया है कि वो अपने खून के आखिरी कतरे तक इस जंग को लड़ते रहेंगे। और इमरान खान ने कहा है कि जिस तरह के खान साहब ने कहा कि मेरी बाकी ज़िंदगी भी इसी मुल्क में है और इसी मुल्क में रहेंगे, तो अब ये जंग, मैं खान साहब की जो 2018 की तकरीर थी उसके साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा कि या तो अब ये मुल्क रहेगा या ये करप्ट लोग रहेंगे। ये बका की जंग सिर्फ इन दो खानदानों की नहीं है, ये बका की जंग इन इदारों की भी है। तो ये डिफाइनिंग मोमेंट है, जिस तरह के अंदलीप ने कहा, वी आर राइट एट द फोर्क राइट नाउ। या तो ये लोग रहेंगे, इनके खानदान रहेंगे, इनके इदारे रहेंगे, और ये नाइंसाफियाँ और इस तरह की तमाम चीज़ें रहेंगी, या ये मुल्क रहेगा। लेकिन इंशाल्लाह इस मुल्क ने रहना है। अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए, अपने हक के लिए निकलिए। बहुत शुक्रिया। इस्लाम।